है 9 बजे का प्राइम टाइम। इसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट खबर आज की कवर करूंगा। मिडिल ईस्ट की खबर, दुनिया में जो भी आज हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट की खबर से। राफा बॉर्डर इजराइल ने बंद कर दिया था, लेकिन आज राफा बॉर्डर खुल चुका है और गाजा के अंदर हेल्प आना स्टार्ट हो गई है। राफा बॉर्डर क्यों बंद किया था इसकी भी मैं आपको वजह बता दूं। इजराइल ने कहा था कि हमारे जो जिंदा हॉस्टेजेस हैं 20 वो हमें लौटा दो, और जितने भी हमारे हॉस्टेजेस मर चुके हैं उनकी बॉडी भी हमें लौटा दो। लेकिन हमास ने कहा था जो हॉस्टेजेस मर चुके हैं बहुत सौ को हमने वहां दफना दिया है, उनकी बॉडी रिकवर करने में टाइम लगेगा, और बहुत से हॉस्टेजेस आपके हमले की वजह से मलबों के नीचे उनकी बॉडीज दबी हैं जिनको रिकवर करने में टाइम लगेगा। तो इजराइल ने कहा था कि जब तक हमारे हॉस्टेजेस की बॉडी हमको नहीं मिल जाती राफा बॉर्डर बंद रहेगा। लेकिन दोस्तों आज हमास ने 4 बॉडीज इजराइल को दिया, और इजराइल को जब ये 4 बॉडीज अपने हॉस्टेजेस की मिल गई तो इजराइल ने राफा बॉर्डर खोल दिया, जिसके बाद एक मदद का काफिला गाजा के अंदर फिर आया। कई ट्रकें सामान लेकर अंदर आईं। दोस्तों हो सकता है कि गाजा में फिर से जंग छिड़ जाए, क्योंकि नेतन्याहू फिर से वही बातें करने लगा है जो वो पहले करता था। दोस्तों नेतन्याहू ने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डालेगा तो हम लोग फिर से वैसे ही हमले करना स्टार्ट कर देंगे जैसे हम पहले करते थे। दोस्तों वो चाह रहा है कि हमास पूरी तरह से डिसआर्म हो जाए। नेतन्याहू ने कहा कि जैसा ट्रंप ने कहा था, हम हमास को डिसआर्म देखना चाहते हैं, कोई भी आर्म फैसिलिटीज हम गाजा के अंदर नहीं देखना चाहते हैं, और गाजा के अंदर अगर हम लोग को ऐसी कोई आर्म फैसिलिटीज दिखेगी तो हम लोग दोबारा हमला करेंगे। इसलिए हमास को चाहिए कि अपने हथियार पूरी तौर पर डाल दे। दोस्तों ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि हो सकता है कि ये जो कुछ वक्त के लिए वॉर रुकी है ये फिर से रिज्यूम हो जाए, और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये वॉर सिर्फ इसलिए रुकी थी क्योंकि नेतन्याहू को अपने हॉस्टेजेस वापस चाहिए थे। अब जब हॉस्टेजेस वापस मिल चुके हैं तो हो सकता है कि ये वॉर दोबारा स्टार्ट हो जाए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेतन्याहू के ऊपर एक करप्शन चार्जेस चल रहे हैं, और आज तेल अवीव में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और ये करप्शन चार्जेस अगर साबित हो जाते हैं तो नेतन्याहू को जेल भी हो सकती है और वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटाया भी जा सकता है। इसी को लेकर आज तेल अवीव में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ नेतन्याहू के खिलाफ, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि ये हमारे अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है और मैंने कोई भी करप्शन नहीं किया है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप भी जब आए थे इजराइल तो उन्होंने कहा था प्रेसिडेंट से कि बीबी मतलब नेतन्याहू को वो प्यार से बीबी कहते हैं, बीबी को इस चार्जेस से आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो भी चीज़ें कर रहा है इजराइल की बेहतरी के लिए कर रहा है। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्लैशेस गहराते जा रहे हैं। कल रात में एक बड़ा हमला किया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर, जिसमें क्या हुआ कि दर्जनों अफगानी हलाक हो गए और सैकड़ों से ज़्यादा घायल हो गए। दोस्तों पाकिस्तान ने कहा कि पहले गोलाबारी स्टार्ट करी अफगानिस्तान ने और कुछ टैंकों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी एयर स्ट्राइक करी, जेट वहां गए अफगानिस्तान में और वहां बम गिराया, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के लगभग 12 लोग हलाक हो गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों ये जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही है और दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोनों मुल्क के सरबराह एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पहले उन्होंने गोलीबारी शुरू करी और पहले उन्होंने गोलीबारी शुरू करी, लेकिन इसमें नुकसान आम पब्लिक का हो रहा है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है। अब मैं आपको यूक्रेन और रशिया की तरफ लेके चलता हूँ। यूक्रेन और रशिया में भी जबरदस्त जंग जारी है। यूक्रेन ने रशिया के कई टैंक्स उड़ा दिए जिसमें ऑयल भरा हुआ था, और वो वहां आग लग गई और इतनी खतरनाक आग थी कि उसको 25 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इसके बाद रशिया भी चुप नहीं रहा। रशिया ने भी यूक्रेन के जो पावर जहां से सप्लाई होता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वहां पर ड्रोन से और मिसाइल से हमला किया, जिसमें कई इलाकों की यूक्रेन की बिजलियां चली गई। यूक्रेन ने बाद में कहा कि रशिया हम लोग को ठंड से मारना चाहता है, क्योंकि वो हमारे एनर्जीज पर हमला कर रहा है और ठंड आने वाली है, और अगर हमारी एनर्जीज तबाह हो जाती हैं तो हम लोग जो घरों को गैस भेजते हैं जिससे घर यूक्रेन के लोगों के गर्म रहते हैं वो गर्म नहीं रह पाएंगे और लोग ठंड से मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सब कहने के बावजूद ज़ेलेंस्की हमला करना नहीं छोड़ रहा है। ज़ेलेंस्की लगातार हमला करता जा रहा है रशिया पे, और उसके एक्सचेंज में रशिया भी हमला करता जा रहा है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से टोमोहैक मिसाइल मांगे थे। टोमोहैक मिसाइल बहुत ही खतरनाक मिसाइल होते हैं जो कि ट्रंप ने यूज किया था ईरान में जब उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को वो तबाह करना चाह रहे थे। वही मिसाइल ज़ेलेंस्की ने मांगा था, और आज ट्रंप ने कहा है वॉर नहीं रुकती है तो मैं यूक्रेन को टोमोहैक मिसाइल दूंगा। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि हम लोग अब वॉर नहीं चाहते, जैसे कि आपने
सीज फायर कराया है गाजा और इसराइल के बीच, वैसे ही हमारे और रशिया के बीच भी सीज फायर करा दीजिए, क्योंकि हमारी जो उम्मीदें हैं वो सिर्फ आप पर टिकी हुई हैं। दोस्तों एक खबर मैं आपको बेल्जियम से बता दूं। दोस्तों स्पेन, बेल्जियम में इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है। स्पेन में मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में देखिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन कंपनीज का जो कंपनीज फंड कर रही हैं इसराइल को, या फिर वो इसराइल की कंपनीज हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक बेल्जियम की न्यूज़ बता दूं। बेल्जियम की मेट्रो के ऊपर किसी ने पूरी तरह लिख दिया था आईडीएफ के बारे में कुछ ऐसी बातें जो मैं वीडियो पे नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए आप। इस ट्रेन पर किसी ने पूरी तरह से पेंट कर दिया आईडीएफ के बारे में कुछ बहुत गलत बातें। इसके बारे में जांच चल रही है कि ये किसने किया। इस वक्त इसराइल के लोगों को कोई भी कंट्री अच्छी निगाह से नहीं देख रही है, क्योंकि उन्होंने जो जेनोसाइड किया है गाजा के अंदर, इस वजह से। दोस्तों ऐसे ही न्यूज़ मैं लेके आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, और डेली मैं 9 बजे ऐसे ही प्राइम टाइम में सारी न्यूज़ डिटेल के साथ पोस्ट करूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।